नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। आज हमेशा की तरह एंकर चेयर पर नहीं हूं बल्कि एक ट्रैक्टर पर बैठा हुआ हूं। आज हमेशा की तरह एक स्टूडियो में नहीं हूं बल्कि एक गांव में हूं। गांव से जाएगा आज जनगण मन, क्योंकि केवल जनगण मन नहीं जाएगा बल्कि जनगण के साथ मन की बात जाएगी। जी हां, वही मन की बात जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने की रेडियो पर। किसानों की बात की, किसानों से ज्यादा भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर सरकार की सफाई उन्होंने पेश की। तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था कि किसानों की बात की प्रतिक्रिया खुद किसानों से ली जाए। आज के मेरे मुख्य मेहमान देखिए, किसान खुद हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि हम ग्रेटर नोएडा के भट्टा परसौल गांव में हैं। भट्टा परसौल गांव किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान के उन गांवों में से एक है ये गांव जिसने अपनी भौगोलिक स्थिति के जरिए राजनीतिक पृष्ठभूमि में अपने बनने बिगड़ने की कहानी देखी है। अजी ये वो गांव है जहां बड़े से बड़े पॉलिटिशियन मोटरसाइकिल पर बैठकर आने को मजबूर हो जाते हैं। एक बार और जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो भट्टा परसौल की ये जनता, यहाँ के किसान आज के हमारे खास मेहमान हैं। हम इनसे पूछेंगे तमाम सवाल जो इनके मन में उठ रहे हैं और उनके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स के तौर पर यहां मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी से अनिला सिंह हमारे साथ हैं, खाट पर बैठी हैं, गांव आई हैं। हम जानेंगे इनसे कि आज नरेंद्र मोदी ने जो मन की बात की वो किसके मन की बात थी। हमारे साथ राजीव त्यागी जी हैं कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। बहुत बड़े और जाने माने किसान नेता मनवीर तेवतिया हमारे साथ हैं। मनवीर तेवतिया जी का अपना ही एक अलग मॉडल है जो मोदी मॉडल से किसानों के लिए अलग प्रावधान सुनिश्चित करता है। हमारे साथ चौधरी साहिब सिंह है, समाजवादी पार्टी के नेता। बहुत बहुत स्वागत है चौधरी साहिब सिंह जी आपका। हमारे साथ भूपेंद्र चौधरी हैं, आरएलडी के नेता। भूपेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सत्यपाल चौधरी कुछ ही देर में आएंगे। सत्यपाल चौधरी आ चुके हैं, माफ कीजिएगा। सत्यपाल चौधरी जी हमारे साथ है, किसान नेता। तो आइए शुरू करते हैं जनगण मन। और चूंकि मैंने कहा कि आज के जनता, ये जो आज हमारे साथ किसान भाई बैठे हैं, ये हमारे सबसे बड़े आज के मेहमान हैं। तो सबसे पहले हुक्का गुड़गुड़ाते चचा लोगों से मैं पूछूंगा, बताइए चचा, सबसे पहले मोदी ने किसके मन की बात की है? आपके मन की बात की है या अपने मन की बात की है? आज जी ने केवल अपनी सरकार और अपने मन की बात की है, सरकार की भी नहीं की, न जनता की, सिर्फ अपने मन की बात की है। किसके मन की बात की चचा मोदी ने आज? उन्होंने बिल्कुल नहीं, भारत सेवक के नाते उन्होंने किसानों की कुल्हाड़ी गर्दन पर चलाई है। किसानों की गर्दन पर कुल्हाड़ी चलाई है। क्या आपको भी लगता है किसानों की गर्दन पर कुल्हाड़ी चलाई है? चलाई है। हाँ। मैं पूछूंगा, विस्तार में भी हम जाएंगे। अभी मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ये आज के हमारे खास मेहमान हैं, कि किसके मन की बात की है चचा मोदी ने आज? अपने मन की करी है, उन्होंने अपने मन की कर रहे हैं। वो किसानों की कोई हमदर्द नहीं करी। सर, जब हमारी जमीन चली जाएगी तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? मुआवजा मिलेगा ना? 4 गुना ज्यादा मोदी ने कहा मिलेगा। और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए अगर जमीन देंगे तो घर से एक सदस्य को नौकरी भी मिलेगी। जमीन नहीं देना चाहते। अच्छा ठीक है, बैठिए, गुस्से में मत आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। अनिला सिंह जी हैं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। किसके मन की बात की मोदी साहब ने? मोदी ने अपने मन की बात कही है। अपने मन की? आपके मन की नहीं की? नहीं कही। हमारे 4 बालक है तो 4 रन की नौकरी कहाँ से आवेगी? वो तो एक को कह रहे हैं। मोदी ने अपने मन की बात करी है, किसानों के नाड़ों पे आरा चलाया। ठीक है साहब, तो कुल मिलाकर के अनिला जी आपके लिए एक बहुत बड़ा सवाल तैयार हो गया है कि क्यों लगता है यहाँ के किसानों को कि मोदी ने सिर्फ अपने मन की बात की है, किसानों के मन की बात नहीं की? आप बोल सकती हैं, आपके लेपल लगा। देखिए, मेरा सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम। मैं आप सबके सामने नमस्तक होती हूँ क्योंकि आप सब लोग अन्नदाता हैं। आवाज मिल रही है? मैं माइक भी लगाता हूँ, बोलिए। देखिए, मेरे ख्याल से जो अध्यादेश आया है, जिसको एक बिल के रूप में भारतीय जनता पार्टी भारतवर्ष में लेकर आना चाहती है, उसको लेकर मेरे ख्याल से जितने भी किसान भाई हैं मेरे, कुछ समझने में फर्क आ रहा है। ये अध्यादेश ऐसा है जो किसान विरोधी नहीं है, किसानों के पक्ष में है। अगर मैं बात करूं तो 120 साल से
120 साल से जो लैंड एक्विजिशन एक्ट चल रहा था इस देश में, उसने किस प्रकार से किसानों का शोषण किया है ये आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से और मैं भी जानती हूं। 2013 के अंत में कांग्रेस चेती और उनको लगा 2014 में जो है हमारा सफाया होने वाला है, तो 10 साल से जो सत्ता में थी उन्हें किसानों का होश नहीं आया था। अचानक वो बहुत बड़ी किसानों की हिमायती बन गई और ये एक्ट लेकर आ गई और सारी जितनी राजनीतिक पार्टी थी उनको दबाव में लेकर आ गई, क्योंकि 2014 में लोकसभा का चुनाव था। मोदी जी जो खुद एक जमीनी नेता हैं, आम आदमी का, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे कोई भी गरीब इंसान हो, उसका दुख समझते हैं, उसकी परेशानी समझते हैं। ये सारी चीजें दिमाग में रखते हुए कि किसान जो आज एक छोटी छोटी जमीनों पे खेतीहारी करता है, उसकी उतनी ईल्ड ही नहीं हो पाती है जिससे वो अपना घर परिवार चला सके। कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो वो बिल्कुल सुसाइड करने, आत्महत्या करने पे उतारू हो जाता है। तो वो सारी चीजें इस प्रकार से करना चाहते हैं जिससे कि किसानों का भी भला हो, इस देश का भी भला हो। इसको लेते हुए अगर आपके मन में कोई भी मन चाहे कि यह अध्यादेश जो है आप लोगों के अगेंस्ट है, आपके खिलाफ है, मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, आपके हर प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हूँ। वैसे अनिला जी, इन लोगों को, किसानों को प्रधानमंत्री की बात समझ में नहीं आई, आपको लगता है आपकी बात समझ में आएगी? मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। अगर आपको ये लगता है कि ये अध्यादेश जो है किसान विरोधी है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ कि किस प्रकार से ये किसान विरोधी नहीं है, किसान के हित में है, इस देश के हित में है। तेवतिया जी, जब किसानों की इतना हित का ख्याल रखने वाला प्रधानमंत्री आ गया है, मन की बात भी उसने कर डाली है, तो अब आपकी शिकायत क्या है? क्या नहीं समझ में आया आपको? एक चाय वाला क्या जाने किसान की बात। ये क्या बात हुई? क्यों नहीं समझ सकता एक चाय वाला किसान की बात? इसलिए नहीं समझ सकता कि वो ये तो समझ सकता है कि चाय कहां महंगी बिकेगी, होटल पे महंगी बिकेगी। तेवतिया जी, हास्यास्पद बात है, अब चाय वाला प्रधानमंत्री हो चुका है देश का, उसे देश चलाने की जिम्मेदारी इस देश की जनता ने दी है। देश चलाने की जिम्मेदारी जरूर दी है, ये जनता से भूल हुई है। जो जनता को बांटकर हिंदू मुस्लिम वाद करके जनता ने बहक कर ये जिम्मेदारी दे दी। जनता ने इसलिए कोई विकास का मुद्दा था नहीं, इसलिए जनता ये समझ नहीं पाई कि क्या करें। कांग्रेस का बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार था, कांग्रेस से लोग त्रस्त थे, विकल्प कोई था नहीं, इसलिए चलो यही सही। और मुजफ्फरनगर घटना जो हुई, उस घटना को जो रंग दिया गया, उस घटना ने इन्हें इस कुर्सी पर लाकर बैठा दिया। चलिए, किसी और घटना की ना बात करके किसानों की बात करेंगे। क्या आपको भी लगता है कि वाकई मोदी साहब ने जो है वो अपने मन की बात की, किसानों के मन की बात नहीं की, जबकि आज उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की है कि वो किस तरीके से इस अध्यादेश में किसानों का, सिर्फ किसानों का हित देख रहे हैं? देखिए, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जो वो लेकर आए, जो किसान विरोधी है पूरी तरह से, उस पर सफाई देने के अलावा, उस पर स्पष्टीकरण देने के अलावा, उसका बचाव करने के अलावा मोदी जी ने कोई बात नहीं की। यदि वो किसान के मन की बात करते तो ओलावृष्टि हुई है, बेमौसम बारिश हुई है, आलू, गेहूं, धान सब चौपट हो गया। और ये 10 महीने के शासनकाल में 4,000 रुपए से 1,400 रुपए धान बिक गया और उस पर कोई टिप्पणी नहीं की, कोई बात नहीं की। किसान 300 किसान उसमें विदर्भ में आत्महत्या कर चुके, 29 किसान उत्तर प्रदेश में आत्महत्या कर चुके। चीनी मिलों का एक इकन्नी इस सत्र का पैसा भुगतान नहीं हुआ, पिछले साल का बकाया है, पिछले सत्र का आते ही सरकार में आते ही 4400 करोड़ रुपया चीनी मिल मालिकों को दे दिया, उसमें से 1 रुपया किसान के खाते में नहीं गया। तो यदि मोदी जी को चिंता होती, हमने 10 महीने बाद, उन्होंने कहा था चुनाव के दौरान कि मेरी सरकार आएगी तो फसल का लागत के बाद 50% बढ़ा के किसान की फसल का मुआवजा, किसान की फसल का उचित मूल्य दिलाऊंगा। लेकिन आज मन की बात में कोई जिक्र नहीं था, आज किसान के उस दर्द पर कोई जिक्र नहीं था। किसान की फसल लुट गई, आलू बर्बाद हो गया, उसके लिए कोई राहत का पैकेज नहीं है। वैसे अनिला जी, ये बात तो ठीक है, मोदी साहब ने मन की बात खत्म करते करते जरूर कहा कि बात मैं किसानों से करने आया था, लेकिन अध्यादेश की बात मैंने ज्यादा की क्योंकि इसको लेकर भ्रम की स्थितियां पैदा की जा रही है। मैं चाहता था कि उस पर से पर्दा मैं हटा सकूं, लेकिन वो सफल नहीं हुए। देखिए अनुराग जी, मैं पुनः ये बात कह रही हूं, मैं आप सब लोग के सामने बैठी हुई हूं। आधा घंटे में मोदी जी जो बात करना चाहते थे उन्होंने की, पर हो सकता है बहुत सारे ऐसे भ्रम पाल दिए गए हैं विरोधी दलों द्वारा जिससे कि उनका राजनीतिक फायदा हो सके।
किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। अगर इस प्रकार की कोई भी बात होती कि भारतीय जनता पार्टी जो है किसान विरोधी है, तो सत्ता में आते ही वो ऐसे कार्य नहीं करती जिससे कि किसान जो है विकास की राह पर चल सके। आज की तारीख में अगर अनुराग जी आंकड़े भी उठाकर देख लीजिए, भारतवर्ष में जो किसान है उसकी जो एवरेज लैंड होल्डिंग है, यानी एक किसान जो एक एवरेज लैंड पे जो खेती करता है उसको देख लीजिए। आज ये इतने सारे मेरे किसान भाई बैठे हुए हैं, इनके परिवार में जाकर पूछिए, क्या दिल से ये मुझे बताएं क्या अपने बच्चों को खेती में ही लाना चाहेंगे या ये चाहेंगे कि उनके बच्चे भी अधिकारी बने, कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी करें? अगर सच्चे दिल से ये बात कहेंगे तो एक बच्चे को तो कम से कम मैं नौकरी पर निकालना चाहूंगी। तो अगर इस प्रकार का अगर माहौल अगर हमें बनाना है और इस देश को तरक्की पे लाना, इस देश की तरक्की बिना किसानों के साथ के नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे भी पता है कि 70% आबादी इस देश की जो है किसान है। तो जब तक हम उनको नहीं जोड़ेंगे अपने साथ, ना तो इनकी प्रगति हो सकती है, ना ही देश की प्रगति हो सकती है। मैं पूछ लेता हूं कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, अधिकारी बनाना चाहते हैं या किसान बनाना चाहते हैं? मैं पूछ लेता हूं, आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, किसान या अधिकारी? किसान भी और अधिकारी दोनों चीज। किसान भी और अधिकारी भी दोनों चीज। किसान भी और अधिकारी भी रहे, किसान का भी विकास हो और भारत सरकार का भी विकास हो। ऐसा संतुलन जो हमारी भारतीय प्रजा पार्टी लाई है एक अपना एजेंडा मैनिफेस्टो में, वो ऐसा है जिससे भारत सरकार का भी विकास होगा और किसान का भी विकास होगा और पर्यावरण का भी विकास होगा। जब हमारे बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे, उसके सामने रोजगार की समस्या पैदा हो जाएगी, तो अधिकारी कहां से बन पाएंगे? वो तो मजदूर बनेंगे, और मजदूर बनेंगे या फिर लूट मार के अपराधी बनेंगे, जेल में सड़ेंगे। क्योंकि ये जो मुआवजा हमें गवर्नमेंट दे रही है ये तो बहुत थोड़ा है, ये तो ऊंट के मुंह में चीरा वाली बात है, और ये पार्ट समय थोड़े समय में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे बच्चे बेरोजगार होंगे या अपराधी होंगे। हेलो, ऐसा है मतलब ये जागरण जो आए हैं कि वो मोदी जी ये किसान के हित का नहीं है, क्योंकि इसमें हम किसान हैं, हमारे बच्चे को एक को नौकरी दे दी, 4 बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो मरेंगे या चोरी करेंगे या डकैती डालेंगे? हम तो अपनी अभी तक तो एक को भी नौकरी देने की बात किसी ने नहीं की थी ना, मोदी जी ने कही है। सबके लिए थोड़ा सब दिवा दो नौकरी, हम तैयार हो जाएंगे। ऐसा नहीं, हमारी आधी जमीन हमें दे दी जाए विकसित करके, आधी जमीन हमारी ले ली जाए, उसमें 25% हमें बनाने की परमिशन दे दी जाए मिक्स लैंड यूज के साथ। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ भूपेंद्र चौधरी भी हैं। भूपेंद्र चौधरी जी, अभी अनिला जी ने कहा कि इस आधे घंटे के मन की बात में मोदी जी जो कहना चाहते थे वो उन्होंने किया। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं अनिला जी को कि जो मोदी जी कहना चाहते थे वो उन्होंने कहा, जो किसान चाहते थे सुनना वो शायद वो नहीं सुना पाए। आपको ऐसा लगता है? अनुराग जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मन की बात को बड़े गौर से आज देखा है। वो तो केवल और केवल इस अध्यादेश को बचाने के लिए बात करते रहे। मैं अनिला जी से एक बात यहाँ पूछना चाहता हूँ। अभी उन्होंने कहा था कि जो पुराना कानून था वो बहुत गलत था। पिछली सरकार ने पिछले साल ये कानून बनाया। जब वो कानून बनाया तो उस कानून के चेयरपर्सन सुमित्रा महाजन जो आज इनकी स्पीकर है वो थी। उस समय क्यों विरोध नहीं किया गया? उस समय विरोध करते, उस समय इसमें क्या खूबी नजर आ रही थी आपको? आपकी सरकार बनते ही आप तुरंत इस बिल को ले आए। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि आपकी नीयत में खोट है। आप किसान की जमीन को छीनकर प्रॉपर्टी डीलिंग करना चाहते हो। आप अभी नौकरी की बात कर रहे हो। जमीन हमारे बाबा के नाम है, और हमारे पिताजी की इतनी उम्र है कि वो नौकरी ले नहीं सकते। हमारे पिताजी 3 भाई हैं, तीनों भाइयों पर 2-2 लड़के हैं, 6 लड़के हो गए, एक जमीन पे एक खाते पर। 6 में से 1 को नौकरी मिलेगी, बाकी 5 कहां डकैती डालेंगे? उनके पास पुनर्वास की नीति क्या लाए हो आप लोग? मैं जवाब देना चाहूंगा। दूसरा जो हमारे किसान भाई हैं, इनके लिए शिक्षण संस्थानों में, इनके लिए चिकित्सा में क्या आपने वो रिजर्वेशन दिया है? इनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है पुनर्वास के लिए। इनकी जमीन छीनकर इनको खाली छोड़ दिया गया है कि खाली आप लुटते पिटते रहो और जिस लायक हो आप केवल मजदूर बनो, उससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकते। अनिला जी, मोदी जी के मन की बात पर इतनी तालियां नहीं बजी जितनी भूपेंद्र चौधरी साहब की बात पे बज गई। बहुत अच्छा हुआ भूपेंद्र जी। पहली बात तो आप आरएलडी से हैं, यहाँ मेरे किसान भाई बैठे हुए हैं और आरएलडी के ये बैठे हुए हैं, तो मैं इनको याद दिला दूं, किसान भाइयों को भी मैं एक चीज बता दूं, चौधरी चरण सिंह हम किसानों के लिए जो है मसीहा है कि नहीं है? बोलिए, चौधरी चरण सिंह मसीहा है कि नहीं है?
और चौधरी चरण सिंह जी ने ये कहा था जब रिजर्वेशन की बात आई थी कि किसानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। चौधरी अजीत सिंह आरएलडी जो है इतने साल जो सत्ता में आती है पार्टी, नहीं बात सुन लीजिए जी, मैं किसानों की बात करती हूँ। जो नहीं, ये जो किसानों के हिमायती बन रहे हैं, जब यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आएगा मिलना चाहिए। चौधरी अजीत सिंह आरएलडी जो है इतने साल जो सत्ता में आती है पार्टी, नहीं बात सुन लीजिए जी, मैं किसानों की बात करती हूँ। जो नहीं, ये जो किसानों के हिमायती बन रहे हैं, जब यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आएगा, यहाँ पे कारखाने लगेंगे, तो आपको भी पता होना चाहिए अधिकारियों के साथ साथ यहाँ पर जो कारखाने लगेंगे वहाँ पे बच्चे जो हैं, हमारे किसानों के बच्चे, उनको रोजगार भी मिलेगा। यहाँ पर जो है खेती बाड़ी जब हम करते हैं तो ज्यादातर जो है ट्यूबवेल पे निर्भर है यहाँ की खेती। आपको पता है, अच्छी तरीके से मालूम है कि ग्राउंड वाटर लेवल कितना। रोजगार की बात पर आपको जवाब देना चाहेंगे? रोजगार की बात मैं कह तो रही हूँ, यहाँ बैठी हुई हूँ। जब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर निकल रहा है यहाँ से, इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स आएंगे, रक्षा के प्रोजेक्ट्स आएंगे। आज आप लोग को शायद पता नहीं है, हमारे यहाँ पे जो डिफेंस है, जो रक्षा है, उसके जितने भी हथियार आते हैं 70% जो है हम इंपोर्ट करते हैं। 70% इंपोर्ट करते हैं, बाहर से आते हैं। ये कारखाने लगेंगे, ये पैसा समझ में नहीं आ रही। आपको समझ में नहीं आ रही? आप मुझे माइक दीजिए। आपको रोजगार मिलेगा, सबसे बड़ी बात है रोजगार मिलेगा। रोजगार चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? ये क्या कह रहे हैं? मैं आ रहा हूं आपके पास ये जानने के लिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, शांत रहिए। क्या कह रहे हैं आप? कंपनियां कभी भी लोकल लोगों को नौकरियां नहीं देती। यहाँ जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रियल है, किसी भी लोकल आदमी को नौकरी नहीं मिलती, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। एक परिवार में 4 भाई हैं, 4 भाई किसी लोकल फैक्ट्री में यहाँ पे नहीं होंगे, किसी में भी उद्योग नहीं है। किसी प्लॉटिंग यहाँ, और मोदी जो तानाशाह है बिल्कुल। यहाँ जो जितने भी हो रहा है प्लॉटिंग है, मकान बनेंगे, क्या खाएंगे, किसमें नौकरी करेंगे हम, क्या बच्चे खाएंगे हमारे? देखिए श्रीमान जी, राष्ट्र हित सर्वोपरि, प्रथम राष्ट्र हित, उसके बाद अन्नदाता सुखी भव, जो उन्होंने खुद संसद में खाना खाते टाइम कहा। उसके बाद सरहदों पर जो हमारे रक्षा कर रहे हैं जवान, वो सुरक्षित होने चाहिए, और हम इसी राजनीति के चक्कर में कहीं देश को पीछे ना ले जाएं। और अन्य देशों की क्या स्थिति आज की डेट में हो रही है, वो हिंदुस्तान को किस नजर से देख रहे हैं, तो ये आवश्यक है कि देश को सुरक्षा की खातिर सारे राजनीतिक दलों को इकट्ठा होकर देश के विकास का ध्यान देना चाहिए, न कि केवल एक पॉलिटिक्स करें और केवल राजनीतिक भेदभाव में। कौन कर रहा है? कांग्रेस ने की या बीजेपी कर रही है? सारी पार्टियां केवल स्वार्थ हित में ये सारे काम करती हैं, और उनको ऐसा करना चाहिए जिससे राष्ट्र का उत्थान हो और हम अन्य देशों से सुरक्षित रह सकें। पहले तो जमीन जो उद्योग के नाम से ली है, उस पे आवासीय बनाए हैं, प्लॉट बनाए हैं और व्यापार किया मनमाना। फिर जो लगभग 22 साल से और 40 साल के बीच में किसान हैं, जो किसान का काम जानते हैं, ट्रैक्टर चलाना जानते हैं, ईख की ये पता है कब बोई जाएगी, कब कटेगी, गेहूं का पता है, मक्का कब कटेगी, कब बोई जाएगी। जो इतने बड़े ज्ञान को लेके घूमता है, यदि वो फ्लैट में या उसमें चले जाए, उसे कहाँ काम मिलेगा, क्या करेगा? और सुनो, ठीक है, मैं आऊंगा, लौटूंगा आपके पास। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नहीं चाहते आप लोग? हम तो जो नॉन कॉरिडोर इंडस्ट्री है। हम तो ये चाहते हैं हमारी आधी जमीन हमको विकसित करके, डेवलपमेंट करके हमें मिल जानी चाहिए, और जो अपना विकास वे करें। इससे जब हम आजाद रहेंगे तो हमारी देश भी आजाद रहेगा। ठीक है, मैं समय समय पर आता रहूंगा आप लोगों के पास। राजीव त्यागी जी, मोदी ने आज ये भी कहा कि अध्यादेश को लेकर के विपक्षी पार्टियां भ्रम की स्थिति फैला रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 120 साल पुराने कानून पर विपक्षियों ने तो राज किया और हमको घेर रहे हैं। देखिए, जो अनुराग जी दे दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम दे रहे हैं आप मुझे। मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, चौधरी लोग बाग यहां बैठे हैं, कोई अगर मुझसे मेरा कलम लेना चाहेगा तो मुझसे पूछेगा कि भाई कलम ले लूं या नहीं ले लूं। ऐसी जमीन का मामला, जमीन किसानों से सहमति लेंगे लोग बाग या नहीं लेंगे? बिना सहमति के जमीन दोगे या नहीं दोगे? तो मोदी जी से यही राड है हमारी कांग्रेस की कि हमारी सहमति के बिना आप जमीन नहीं ले सकते, हमारी सहमति के बिना जमीन नहीं ले सकते। नंबर 1, मोदी जी ने जो आज वक्तव्य दिया अपना मन की बात में निश्चित रूप में उन्होंने ये कहा, मन की बात में
जिस तरह से झूठ बोला उन्होंने और पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस लेके आए, उसके विपरीत उन्होंने आज बोलने का काम किया। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा, ये किसान भाई बैठे हैं, किसान का बच्चा जवान जब सीमा पे सुरक्षा करता है तो वहां भी काम करता है, देश को अन्न खिलाने का काम करता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, किसान हमारी शान है, मानवता की पहचान है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो ऑर्डिनेंस जो हम बिल लेके आए 2013 में, भट्टा पारसौल की धरती पे आकर के राहुल गांधी जी ने उस ऑर्डिनेंस को बनाने का काम किया, उस बिल को बनाने का काम किया। और उस बिल के बाद एक बात हुई कि किसानों की सहमति के बिना कोई जमीन नहीं ले सकता, किसानों को दुगना चौगना मुआवजा मिलने की बात हुई। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, मोदी सरकार बिना सहमति के जमीन क्यों लेना चाहती है और कॉर्पोरेट घराने की बात क्यों करना चाहती है, उद्योगपतियों की बात क्यों करना चाहती है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अनुराग जी, जो बिल हम लेके आए 1894 के बिल को हमने बदलने का काम किया। इस बिल को इसलिए बदला क्योंकि किसानों को सहमति का अधिकार मिलना चाहिए था, न्यायपालिका में जाने का अधिकार मिलना चाहिए था, लेकिन मोदी सरकार उनके दोनों अधिकारों को तोड़ने का काम और काटने का काम किया। इसलिए हम बिल का विरोध सड़कों से लेकर संसद तक करने का काम। ठीक है, लेकिन साहिब सिंह जी, जनता का मानना है कि कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की, दोनों ही सरकारों ने ठगा है किसानों को, किसी ने कुछ नहीं दिया इन्हें। अनुराग जी, देखिए ऐसा है, महाभारत भी जमीन की लड़ाई को लेकर हुआ था। कृष्ण जी ने कौरवों से कहा था कि पांडवों को 5 गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन ने कह दिया कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। दुर्योधन ने कहा था, ये जो भूमि का झगड़ा, जो भूमि अधिग्रहण का झगड़ा जो बीजेपी की सरकार नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है, ये लड़ाई यहां रुकने वाली नहीं है। इसमें नरेंद्र मोदी दुर्योधन होगा, ये हम स्पष्ट करना चाहते हैं। जहां तक सवाल है इस देश की राजनीति का, इस भारत के लोकतंत्र में गरीब आदमी, आम आदमी और किसान की वोट से राज बनता है, लेकिन वोट किसान का, वोट आम आदमी का, वोट गरीब आदमी का, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो सरकार बनने के बाद वो सरकार हिमायत करती है पूंजीपतियों की और उद्योगपतियों की। ये इतिहास इस देश का है। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि 2013 में भूमि अधिग्रहण बिल पास हुआ। अरे आप लोग जरा शांति सुनो, नारे मत लगाओ, शांति से बात सुनो यार, शांति बात सुनो, नारे बात में लगाना, शांति बात सुनो। आप लोग जानते हैं कि 2013 में जो भूमि अधिग्रहण बिल पास हुआ, उसमें बीजेपी के नेताओं ने, अरे बात सुनिए, बोलिए बात सुन रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने उस समय जो विपक्ष की नेता थी सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह और बीजेपी के सभी नेताओं ने अपने सुझाव दिए और सर्वसम्मति से भूमि अध्यादेश बिल पास हुआ। लेकिन हमारी समझ में बात यह नहीं आई कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद क्या ये नरेंद्र मोदी इतना समझदार आदमी है कि किसी ने देश में आज तक कुछ नहीं किया, केवल यही सारी कानून जानता है, यही देश की भलाई जानता है, इसके अलावा देश का कोई भला करने वाला नहीं है। ठीक है, क्यों लगता है मोदी को कि किसानों का उनसे बड़ा हितैषी कोई नहीं है? मोदी को लगता रहे, क्या किसानों को भी लगता है कि मोदी उनके हित की बात कर रहे हैं? मैं आऊंगा, पीछे तक जाऊंगा आपके पास, आपसे बात करूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जनगण गमन जारी है। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद जनगण मन में एक बार फिर आपका स्वागत है। भट्टा पारसौल गांव में हम ग्रेटर नोएडा के, और मोदी साहब के मन की बात जो उन्होंने किसानों के लिए की, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर सरकार की सफाई के तौर पर की, उस पर हम बात कर रहे हैं। मनवीर तेवतिया जी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को यहां पर किसान समझ नहीं पा रहे। मोदी साहब ने कहा कि किसी इंडस्ट्री के लिए भले ना हो, किसी व्यवसाय के लिए भले ना हो, लेकिन अगर एक गांव से दूसरे गांव में पानी पहुंचाने के लिए जमीन की जरूरत होगी तो क्या किसान नहीं देंगे? एक गांव से दूसरे गांव में सड़क पहुंचाने के लिए जमीन की जरूरत होगी तो क्या किसान भाई नहीं देंगे? उस सड़क के 1-1 किलोमीटर दोनों तरफ के हिस्से पर अगर हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे जिससे किसानों का विकास, उनका हित जुड़ा है, तो क्या किसान जमीन नहीं देंगे? क्या इसमें आपको अपना अहित नजर आता है? क्या आप मुझे सारी बात कहने का मौका देंगे? मैं चाहता हूं कि ब्लैक बोर्ड मुझे दिया जाए, मैं सारी बात आपको बताऊं। कॉरिडोर बनाएंगे जिससे किसानों का विकास, उनका हित जुड़ा है, तो क्या किसान जमीन नहीं देंगे? क्या इसमें आपको अपना अहित नजर आता है? क्या आप मुझे सारी बात कहने का मौका देंगे? मैं चाहता हूं कि ब्लैक बोर्ड मुझे दिया जाए, मैं सारी बात आपको बताऊं कि किसान क्या चाहता है।
आज तक समस्या सबने बताई, हल किसी के पास नहीं था। पहली बार क्या अब से पहले नहर नहीं निकली? किस किसान ने नहर को जमीन देने के लिए मना किया? किस किसान ने सड़क को देने के लिए मना किया? जो आज मोदी जी कह रहे थे कि सहमति लेनी बहुत जरूरी है, दूसरे गांव में किसान जमीन नहीं देंगे, ऐसा आज तक तो हुआ नहीं है। अब कैसे हो जाएगा ऐसा? ये सब चालबाजी है, झूठी बात है। हम एक मॉडल, बहुत मॉडल देखे हैं दुनिया ने, एक नीति हम आपको बताना चाहते हैं। अगर आप हमें समय दें तो ब्लैक बोर्ड लगा लें और आप हमें थोड़ा 10 मिनट का समय दे दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को ऐसे ही बताएं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड का समय हमारे पास होगा नहीं, क्योंकि सभी के पास जाना, और मैं चाहता हूं किसानों से भी मैं बात करूं। समय दीजिए, कोई यहाँ आने का फायदा भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप ब्लैक बोर्ड पर समस्याएं बताएं। मैं तब तक अनिला जी से बात करता हूं, ब्लैक बोर्ड अरेंज कराया जाए। अनिला जी, अब तक ऐसा नहीं हुआ कि किसानों ने पानी के लिए दूसरे खेतों, दूसरे गांव में जमीन न दी हो पानी पहुंचाने के लिए, सड़क पहुंचाने के लिए, तो आज मोदी साहब ने ऐसी बात क्यों की? क्या ये केवल एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग फंडा था, या फिर वाकई में आपको लगता है कि इसको आप जस्टिफाई कर पाएंगी किसी तरह? यहाँ मेरे सारे किसान भाई बैठे हुए हैं। मैं 2-3 चीजें आपसे पूछूंगी। जो अभी मैं ये देख रही हूँ, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की जब बात हो रही है तो बहुत सारे किसान भाइयों को समझ में नहीं आ रहा है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या होता है। इंडस्ट्रियल का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, उद्योग से जुड़ी हुई। कॉरिडोर मतलब रास्ता। ये उद्योग लगाए जाएंगे, गांव से गांव जोड़े जाएंगे, सड़क बनेंगी जिसमें अलग अलग जो है उद्योग लगेंगे, जिससे उस क्षेत्र का जो है विकास होगा, नौकरियां मिलेंगी। यहाँ पर मेरी बहनें भी बैठी हुई हैं, भाई भी बैठे हुए हैं। बताइए, अगर प्रॉपर सड़कें नहीं होती हैं, ठीक सड़कें नहीं होती हैं, तो कई बार अस्पताल तक पहुंचने तक जो होता है, मरीज जो खत्म हो जाता है। कितनों के परिवार में इस प्रकार के हादसे होते हैं। अगर अस्पताल यहाँ पे कोई पास में ना बना हो, दूर शहर में जाना हो, सड़क नहीं है, अस्पताल नहीं है, बाकी जो सड़क बनी है, भीड़ इतनी ज्यादा है, पहुंच नहीं पाते अस्पताल तक, वहीं दम टूट जाता है। नहीं, और मैं बात मुझे कर लेने दीजिए। अभी मैं बहुत सारे भाइयों को सुन रही थी, कह रहे थे कि हम चाहते हैं नौकरी भी मिले और खेती भी चलती रहे। देखिए, सबसे बड़ा भ्रम तो ये बार बार फैलाया जा रहा है। मैं क्लियर कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ, किसी की भी जो जमीन है जबरदस्ती बिल्कुल नहीं ली जा रही है, और खेती बाहरी वाली जो जमीन है उसको तो बिल्कुल आखिरी में ली जाएगी। ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है बारंबार कि जो भारतीय जनता पार्टी जो अध्यादेश लेकर आ रही है, किसान बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसानों की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा, किसानों की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा, किसानों की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। मैं तेवतिया जी ब्लैक बोर्ड ले आए, व्हाइट बोर्ड ले आए। तेवतिया जी, पहला पॉइंट क्या है बताइए? जी बात कह दो। हाँ कहिए, आप अपनी बात भी कहिए। गांवों की, पूरे देश में गांवों को जोड़ने की चक्रोड है, वो सब जगह कच्ची पक्की है या नहीं है ना? तो उनके लिए जमीन लेने की क्या जरूरत है? और गांव समाज में बहुत सारी बंजर जमीन होती है जिस पे अस्पताल लगा सकते हो। तो भैया बेमतलब में किसानों को बेवकूफ मत बनाओ अपनी बात कह करके। जी किसानों को मोदी जी उद्योगपतियों के लिए किसानों को बेवकूफ मत बनाइए। ठीक है, गाँवों से शहर जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? गाँव से शहर जुड़ने के लिए जुड़ेगा, अभी जोड़ेंगे, अभी जोड़ेंगे, शहर भी जोड़ेंगे और गांव भी जोड़ेंगे। सुन लीजिए जरा 5 मिनट, आप भी सुन लीजिए। सहमति देखिए, 2013 में कानून बना, कांग्रेस ने बनाया कि 70% सहमति, 80% सहमति लेगी सरकार। सुन लीजिए जरा, पूरे हिंदुस्तान में कोई कानून ऐसा नहीं है जिसमें 70% लोग अगर कह दें तो 30% लोगों को फांसी दे दी जाए। पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं है। और अभी एक कानून और है किसानों के लिए कि 70% अगर फसल मरी हो तब बीमा मिलेगा। सारे किसानों के कानून हो रहे हैं सहमति के आधार पर। क्या कोई नीति ऐसी नहीं बन सकती जिसमें 100% किसानों की सहमति ली जा सके? क्या इस दुनिया में कानून बनाने का इतना अभाव है? 302 कानून है। अगर इस कानून में 70, 1 मिनट, अब मेरी पूरी बात हो जाती है, अब प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। गाँव में जो किसान रह रहे हैं 40% लोगों पे भूमि है, आप पहले हमारी बात लोगों पे भूमि भी नहीं है, वो बता रहे हैं। लोगों की बात भी हमने बात की थी अपने, वो बताएंगे में। आप 1 मिनट रुकिए, आप बैठिए प्लीज। देखिए ऐसा मत करिए, आप मेहमान हैं हमारे, ऐसा मत करिए। 302 कानून में अगर गांव ये कह दे 70% की सहमति नहीं है तो क्या उसे छोड़ देंगे? लेकिन किसान के लिए ये बात है कि सहमति जरूर लेंगे, लेकिन लेंगे उनकी। और गांव की स्थिति देखिए, अब गांव क्या है, 70% लोगों पर 30% जमीन है और 30% लोगों पर 70% जमीन है।
गेहूं का रेट 14 रुपए 50 पैसे और पानी का रेट 20 रुपए की बोतल। पिछले 40 साल से जब से चौधरी चरण सिंह गए हैं इस दुनिया से, अनिला जी का जवाब, जब से चौधरी चरण सिंह दुनिया से गए हैं तब से आज तक किसान का रेट नहीं बढ़ा। ब्लैक बोर्ड पे जितनी बातें लिखी जा रही हैं एक एक का जवाब दे सकती हूँ। मैं खुद किसान परिवार से हूँ। देना देना देना, बीच में इस्तेमाल मत करिए। आप देना, आप छुपिए, आप देना, आप शांत होइए। किसान को रास्ता दिखाने आई हूँ कि जो बीजेपी के खिलाफ जो भ्रम भरा जा रहा है। मैडम आप बात सुन लीजिए पूरी। बीजेपी के खिलाफ बात नहीं की जा रही। मैडम पूरी बात, मोदी जी की गलत नीति के बारे में। तीसरा पॉइंट, अगर बात नहीं सुननी तो बंद करें फिर। नहीं, तीसरा पॉइंट बताइए। आप पूरी बात सुनिए पहले। अब बात आती है, देखिए कांग्रेस ने जो कानून बनाया उसकी बात करता हूं मैं। उसने कहा कि सशरीर विरोध, गैर जमानती अपराध, यानी कि जैसे ही सहमति की बात पूरी होती है, किसान अगर सशरीर विरोध करता है, अगर 70% लोग कह देते हैं, कुटुंब वाले, किसान नहीं कुटुंब वाले कह देते हैं 70% लोग, तो उसकी जमीन अधिग्रहित हो जाएगी। और जब जमीन अधिग्रहित हो जाएगी, वो 30% कहें या न कहें, अगर वो अपनी जमीन पर रोकने जाते हैं तो जेल जाएंगे, कोई जमानत उसकी नहीं होगी। ये कानून बनाया है कांग्रेस ने। तीसरा कहते हैं 4 गुना 2 गुना। बताइए कौन सा शहर किसी भी जगह से 40 किलोमीटर दूर है? किसी भी गांव, कोई भी गांव किसी भी शहर से 40 किलोमीटर दूर नहीं है। कितना बड़ा कानून बनाया है उसमें, जिसकी तारीफ करते करते थकते नहीं हैं लोग। और मोदी जी भी क्या कहते हैं अब कि साहब अब सहमति की बात खत्म है, अब तो डीएम तय करेगा कि जमीन लेनी है। और डीएम जब एक बार धारा लगा देगा और किसान ने विरोध किया तो जनधन योजना में तो हमने खुलवाई दिया है खाता। अनिला जी एक मिनट पहले हम पूरी बात कर लें प्लीज। हमारा कहना यह है कि जमीन कैसे हो अधिग्रहण। हम कॉरिडोर के खिलाफ नहीं, पूंजीपति के खिलाफ नहीं। हम जमीन देना चाहते हैं, ले लीजिए, कोई समस्या नहीं हमें, लेकिन आधी जमीन लीजिए हमारी। 50% जमीन आप अधिग्रहित कर लीजिए और 50% जमीन किसानों को विकसित करके दीजिए। सिनेरियो इस तरह का होगा, 100 एकड़ जमीन है गांव की, 50 एकड़ सरकार ले ले, एक तरफ होगी सरकार, और 50 एकड़ किसानों को डेवलप करके उसके खेत काट कर दे दे। ये कट गए खेत चकबंदी के आधार पर, और इस खेत में जो किसानों का खेत हो उसमें 25% जमीन मिक्स लैंड यूज के साथ। बड़ा जादूगर शब्द है ये मिक्स लैंड यूज। मिक्स लैंड यूज कहते ही ठीक है, सरकार की जमीन का रेट और हमारी जमीन के रेट में कोई अंतर नहीं होता है। अनिला जी इसमें आपत्ति है, इसमें आपत्ति है। इसमें क्या समस्या है बताइए किसान की? जी सरकार यहीं बैठी है, पूछ लेते ना, पूछ लीजिए क्या आपत्ति है? सरकार तो पूंजीपतियों की, उद्योगपतियों की है सरकार किसानों की नहीं है। देखिए भाइयों, अब तक जितनी बातें मैं आप लोगों की भी सुन रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। अभी ये कहा जा रहा है कि 50%, देखिए मुझे बात कर रहे क्या भ्रम में है? क्या भ्रम में है? क्या किसान भ्रम में है? किसान भ्रम में है? अब मुआवजा सुन लीजिए, मुआवजा हमारी आपकी कांग्रेस जो है 120 मुआवजा सुन लीजिए, अब मुआवजे की बात सुन लीजिए, बैठ जाइए। अब मुआवजे की बात सुन लीजिए, मुआवजा कैसे दिया जाए वो भी सुन लीजिए। मुआवजा देते समय मुझे मौका देंगे तो मैं सारी बात आपको बता सकूंगी कि भारतीय जनता मुआवजा पार्टी रेट जो है कैसे, तो मैडम सुन लीजिए, मैडम सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। मोदी की गीती बहुत गाली है। मोदी आपको एक चवन्नी की बात नहीं पूछता। मोदी हिटलर है। मोदी ने सबके पीछे तो वो लगा रखी है सीआईबी। भाषा पे संयम रखे, भाषा पे रेजिडेंस। पहले बात सुन लीजिए हमारी, अगर आप बात नहीं सुनेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जबरदस्ती जमीन जो लेते हैं वो हिटलर ही कहलाए जाते हैं। मुआवजा देखिए, मुआवजा कैसे देते हैं जमीन जो 120 का मुआवजा। मैडम प्लीज चलिए सुन लीजिए, मुआवजे के बाद आगे बढ़ेंगे। आप रही अथॉरिटी बेचती है, यमुना को लें तो 14,250, 28,000 बेचती है कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल 3500 से 3550, 7500, और ग्रुप हाउसिंग 14,750 रुपए में। हमारा कहना यह है इस रेट के औसत का 60% किसान को दे दीजिए। ये 9,600 रुपए बैठेगा आज। आप दे रहे हो 1,900 रुपए मीटर। जब हमारे पास 9,600 का रेट मिलेगा तो किसान खुशहाल होगा। सारा पैसा रिश्वत में जाता है, रिश्वत में। हमें लड़ाया है पूंजीपति से, हमारा पूंजीपति से कोई विरोध नहीं।
ये सरकार है, सरकार का काम देखिए, एक तरफ किसान और एक तरफ पूंजीपति। मोदी जी कहते हैं प्राइवेट लोगों को जमीन नहीं दी जाएगी। हमारा दिमाग खराब है कि हम प्राइवेट लोगों को रोकेंगे? जी मैं जवाब देना मैं पूछना चाहता हूं, हम क्या इंडस्ट्रीज इस देश का विकास नहीं करता? क्या किसान इस देश का विकास नहीं करता? हम ना इंडस्ट्री के खिलाफ हैं, ना पूंजीपति के खिलाफ हैं, और अगर हम चाहते हैं तो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये सरकार बंदर वाला काम बंद करे, हमें 900-600 रुपए का रेट दे, और जो 5000 रुपए मीटर रिश्वत लेती है, जो ब्लैक मनी पैदा होता है, ये किसान के गेहूं से, किसान की धरती से पैदा होता है। अनिला जी जवाब दीजिए। ये इन्होंने बात जो उठाई है, पैदा नहीं होता है ब्लैक मनी। जवाब सुन लीजिए, बैठिए। इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनके नेता के पास कोई जवाब नहीं। बैठिए अनिला जी जवाब दीजिए इसका। नहीं, ये इन्होंने जो बात कही है बहुत बढ़िया उठाई है, और यहाँ पे समाजवादी पार्टी इसको मानेंगे? क्या मोदी जी इसको मानेंगे जो बात कही इन्होंने? मुझे बोलने सुन लीजिए। अरे भाई सुन लीजिए, जवाब सुनिए ना, उदाहरण दिया है, उन्होंने जो अभी उदाहरण दिया है वो उदाहरण दिया है जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने। सब सवालों पर आपसे जवाब ब्रेक के बाद लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेने की मजबूरी है। ब्रेक के बाद लौटेंगे और मनवीर तेवतिया जी ने जो सवाल उठाए हैं उन पर अनिला सिंह का जवाब, और यहाँ की जनता से मैं पूछूंगा कि क्या आपको भ्रमित किया जा रहा है? क्या आपको लगता है? परसौल से हमारी सीधी पेशकश आप देख रहे हैं। तौहीर सैफी साहब वहां पर हमारे साथ है जनता के बीच में। जरा आप अपने माइक पर जनता से पूछिए तो सही कि क्या किसान भाइयों को लगता है कि उन्हें भ्रमित किया जा रहा है, जैसा कि मोदी साहब ने कहा है कि किसानों को पिछली सरकारें भ्रमित करती रही हैं? क्या आप किसी तरह के भ्रम में हैं? क्या किसी तरह के भ्रम में है मोदी सरकार के में? जो देवता की बात है। क्या कहना चाहेंगे बीजेपी सरकार के जो है भ्रमित हैं आप? हम बिल्कुल भ्रमित नहीं हैं। मोदी जी हमें, हमारे जो आने वाली नस्ल है उनके हाथ में कटोरा पकड़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जमीनों को विदेशी कंपनियों को देना चाहते हैं, ताकि हमारी आने वाली जो नस्ल है वो नौकर बनकर रह जाए। सिर्फ हमें मालिक से नौकर बनाना चाहते हैं मोदी जी। हम तेवतिया जी की सभी बातों से सहमत हैं और उससे नीचे हम सहमत रहे होंगे। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या भ्रमित है मोदी के बारे में? नहीं जी, मोदी के बातों से हम आज तक 31 दिन हो गए हमारे नेताजी को, किसी ने आज तक इनका आके वो अनशन नहीं तुड़वाया है। 31 दिन से भूखे हैं ये। ठीक है। बड़ा कंफ्यूजन है अनिला जी, बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस, बहुत जबरदस्त कसरत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि मोदी साहब की थोड़ी भी बात किसान या तो समझे हैं या फिर समझने की कोशिश में है। किसान भाइयों, मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहती हूँ, यहाँ पे मेरी बात आप ध्यान से सुन लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी जो लैंड एक्विजिशन एक्ट लेकर आना चाह रही है वो किसान विरोधी नहीं है, वो किसान के फेवर में है, आप लोगों के फेवर में है, आप लोगों के हित में है। नंबर 1, आप सुन लो, अगर सुनोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? जी किसानों के हित में नहीं है। अगर आपका भ्रम नहीं हटेगा, आप गलत बात कर रही है, भ्रामक प्रचार कर रही है मोदी जी की तरफ से। शांत रहिए, आप मोदी जी प्रचार करते हैं, भ्रामक प्रचार करते हैं और जगह भी करते हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा जादूगरी करते हैं, जिसे आप भी करना चाह रही हैं। राजीव जी शांत रहिए, आप लोग की जमीन है, आपकी मर्जी के बगैर मर्जी की जमीन लेना चाहेंगे आप लोग। किसान भाई बिना मर्जी की जमीन नहीं देना चाहते। नहीं ली जाएगी, आप लोग के हित में एक काम होगा। क्या अनिला जी सही बोल रही हैं? क्या तेवतिया जी सही बोल रहे हैं? कौन सही बोल रहा है इन दोनों में से? देखिए, बात सही गलत की नहीं है। मैं एक बात रखना चाहूंगा अनुराग जी, देखिए जमीन के लिए किसान कभी मना नहीं करता। किसान की लड़ाई केवल 2 होती है, एक तो उसको उचित मुआवजा मिल जाए, दूसरा उसका पुनर्वास की क्या व्यवस्था है। 1 मिनट, हमारे यहाँ पे 3 अथॉरिटियां काम कर रही हैं गौतम बुद्ध नगर में। तीनों अथॉरिटियों में किसान सहमति के आधार पर खूब जमीन देना चाह रहा है, एक दूसरे से आगे देना फाइल लेना चाह रहा है, लेकिन सहमति के आधार पर। इस कानून के पीछे आपकी नीयत क्या है? जब किसान मर्जी से जमीन दे रहा है तो इसके पीछे आपकी नीयत क्या है? जबरदस्ती आप छीनना चाहते हो। बहुत बुनियादी सवाल उठाया आपने, मैं इसका जवाब लूंगा। लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पर, क्या है ये, हमें समझाएं जरा। 1 मिनट, ये जो अभी हम जो बात कर रहे थे कि हमें किसानों की 100% सहमति ली जाए, ऐसा कानून चाहिए, तो हम कहते हैं कि जो हमने अब तक बात की उस किसान के योजनाओं में, विकास योजनाओं में आज किसानों की कोई भागीदारी नहीं है। पेट्रोल पंप निकलते हैं, ग्रुप हाउसिंग निकलती है, कॉमर्शियल निकलता है, किसान को कुछ नहीं। हमारा कहना यह है कि जो किसान जमीन दे उसे 25% आरक्षण उसकी हर एक योजनाओं में मिले।
और रही बात भूमिहीन किसानों की, रही बात भूमिहीन जो लोग हैं, गांव में रहते हैं भूमिहीन किसान, उन्हें 200 मीटर का प्लॉट मिक्स लैंड यूज के साथ दिया जाए। तीसरी बात सड़क और रेल और बिजली, ये सड़क और रेल बिजली पर आज बड़ा जोर है। सड़क से सरकार आमदनी लेती है, रेल से आमदनी होती है और बिजली का बिल भी सरकार किसान देता है। इसमें अगर जमीन ली जाए किसान की तो लीज पर ली जाए और जो मार्केट रेट है उस मार्केट रेट के बराबर प्रीमियम दिया जाए और प्रीमियम का 25% हर साल लीज रेंट दिया जाए। करिए अधिग्रहण, हमें कोई समस्या नहीं है। हम पूंजीपति से नहीं लड़ रहे हैं इस भ्रष्ट सरकार से जो काला धन पैदा करना चाहती है और इस किसान को लूटना चाहती है। अनिला जी, क्या ये प्रावधान नहीं हो सकते इस अध्यादेश में? बड़ी तालियां तेवतिया जी की बात पर बज रही हैं। मैं आप लोगों को एक चीज और साफ करना चाहूंगी, ये जो अध्यादेश है केवल गौतम बुद्ध नगर के लिए नहीं है, पूरे भारतवर्ष के लिए है। लीज की अगर अभी बात करी है तेवतिया साहब ने, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, एक प्रदेश का उदाहरण देना चाहूंगी, जैसे तमिलनाडु है। अगर उसमें लीज में अगर कोई किसान अपनी जमीन दे देता है तो वो अपने हाथों से वो जमीन खो देता है। तो पूरे भारतवर्ष का ध्यान रखते हुए, हर एक किसान का ध्यान रखते हुए ये अध्यादेश लाया गया है जो बिल के रूप में आपके सामने आएगा। ठीक है, मोदी जी ने गुजरात का भी आज उदाहरण दिया था, लेकिन मेरे पास इस शो के लिए अब वक्त खत्म हो चुका है। एक बात यहां साफ हो गई कि किसान को न भ्रम में रखा गया और न भ्रम में रखा जा सकता है। किसान जानता है कि उसकी और उसकी जमीन को लेकर के कौन सियासत कर रहा है, कौन कर चुका है और कौन करने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो भी करे वो किसानों के हितों को ध्यान में रखकर करे। जनगण में भट्टा परसौल के आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। आज जनगण मन में इतना ही, अगले हफ्ते फिर किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे आज के शो में जुड़ने के लिए।